नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के एक झूठ ने पूरे बॉलीवुड का ऐसा चेहरा बेनकाब कर दिया जो घिनौना और बेहद डरावना है, जिसमें ड्रग्स की दलदल और उस दलदल में धकेलने वाले दलाल सब दुनिया के सामने आ गए। बॉलीवुड के लोग कहने लगे हैं कि ड्रग्स से डर नहीं लगता साहब, एनसीबी से डर लगता है। फिलहाल पूरे बॉलीवुड का यही हाल है। रिया के झूठ से कैसे जुड़ा है ये पूरा मामला, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल तो करण जौहर कैंप के उन सितारों की नींद उड़ी हुई है जो जुलाई 2019 के सबसे कंट्रोवर्शियल बन चुकी पार्टी में मौजूद थे। एक बार फिर उस पार्टी के वीडियो को लेकर एनसीबी ने करण जौहर को नोटिस भेजा और पार्टी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मांगी। करण की तरफ से एनसीबी को जवाब भी दिया जा चुका है और उस पार्टी के कई और वीडियोस और गेस्ट लिस्ट भी एनसीबी को करण की तरफ से सौंपी गई है। लेकिन करण की जिस पार्टी को कथित तौर पर फ्रेंडली मीडिया ने क्लीन चिट दे दी थी, जिस पार्टी के वीडियो में ड्रग्स ना होने की खबरें चलाई गई थीं, जिस पार्टी के वीडियो को गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब की जांच के बाद सही और साफ सुथरा तक बता दिया गया था, अब उसी पार्टी की गहन जांच करने की जरूरत एनसीबी को क्यों पड़ रही है? अगर वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था तो एनसीबी ने करण जौहर को नोटिस भेजकर उस पार्टी की और डिटेल्स क्यों मांगी हैं? क्या उस पार्टी का रिश्ता बॉलीवुड ड्रग एंगल में एनसीबी की गिरफ्तारियों से कुछ जुड़ा हुआ है? क्या करण जौहर इस बार ड्रग एंगल की जांच में बुरी तरह फंसने वाले हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले हुई करण जौहर के घर की पार्टी के तार बॉलीवुड ड्रग एंगल से जुड़ रहे हैं। इसीलिए एनसीबी ने करण जौहर से उस पार्टी से जुड़ी कई जानकारियां मांगी हैं। करण जौहर के घर पर हुई इस पार्टी पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने उसी वक्त ड्रग पार्टी होने के आरोप लगा दिए थे। लेकिन खास बात यह है कि हर बार करण जौहर उस पार्टी पर सफाई देकर बात दबाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का वीडियो बार बार शक की सुई उनकी तरफ ही घुमा देता है। एक बार फिर उसी पार्टी के उसी विवादास्पद वीडियो के लिए करण जौहर को एनसीबी ने नोटिस भेजा था। एनसीबी ने अपने नोटिस में करण जौहर से 2019 की पार्टी से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स मुहैया कराने को कहा था, जैसे कि पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, किस कैमरे से वीडियो शूट हुए, पार्टी के लिए क्या कोई इन्विटेशन कार्ड भी भेजा गया था या फिर व्हाट्सएप चैट के जरिए ही गेस्ट्स को बुलाया गया था। करण जौहर से तमाम जानकारियां मुहैया कराने को कहा गया था और खबरों के मुताबिक करण के वकील ने एनसीबी को सारी जानकारी दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वीडियो में कुछ गलत नहीं है तो करण को नोटिस क्यों भेजा गया है? और अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ है तो ये खबरें क्यों फैलाई गई कि करण जौहर के वीडियो को क्लीन चिट मिल गई है? साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एनसीबी ने ये नोटिस कब भेजा है। दरअसल हाल ही में ड्रग डीलर रीगल महाकाल और बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर सूरज गोदाम्बे को ड्रग्स के साथ एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनसीबी ने यह बयान दिया था कि सुशांत केस में उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। बॉलीवुड ड्रग एंगल की जांच के दौरान एनसीबी ने 28 से ज्यादा गिरफ्तारियां की थी, जिनमें कई ड्रग पैडलर्स के अलावा करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज प्रसाद भी शामिल थे। प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर गंभीर आरोप लगाए थे और कोर्ट में पेशी के दौरान यह कहा था कि एनसीबी ने उन पर करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स को ड्रग लेने के आरोप में फंसाने का दबाव बनाया था। खबरें यह भी आई थी कि उसने कहा था कि एनसीबी उस पर अर्जुन रामपाल, डीनो मौर्य का नाम लेने का भी दबाव बना रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने इस आरोप का खंडन भी किया था और यह कहा था कि जांच पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से की गई है। क्षितिज प्रसाद को हाल ही में जमानत मिली है, लेकिन उसके जेल में रहते हुए ही एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेबियोला के भाई को माल के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से चरस और एल्प्रोजोलम टैबलेट के अलावा कई प्रतिबंधित ड्रग्स भी मिले थे। एनसीबी ने उसे लोनावला से गिरफ्तार किया था और उससे मिले सुराग के आधार पर अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारा गया था। डिजिटल एविडेंस के आधार पर अर्जुन रामपाल और उनके लिव इन पार्टनर ग्रेबियोला को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया भी था और अब
अर्जुन रामपाल को दोबारा बुलाया गया है। 22 दिसंबर को अर्जुन रामपाल को एक बार फिर से एनसीबी के सामने पेश होना है। लेकिन इस बीच एनसीबी ने सुशांत की मौत के बाद ड्रग एंगल में गिरफ्तार आरोपियों और पूछताछ के बाद बुलाए गए सेलिब्रिटीज के कुल 85 मोबाइल जब्त करके गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब भेजे थे, जिनमें से खबर है कि 30 मोबाइल फोन्स की रिपोर्ट आ चुकी है। और उसके बाद ही अर्जुन रामपाल को समन भेजा गया और करण जौहर को नोटिस भेजा गया। खबर है कि इन मोबाइल फोन्स में बॉलीवुड के ए लिस्टर सेलिब्रिटीज के चैट्स बरामद हुए हैं और एनसीबी अब सबूतों के साथ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एनसीबी का करण को नोटिस भेजना और अर्जुन रामपाल को समन भेजना साफ इशारा करता है कि ड्रग एंगल में शामिल बड़े नामों के खिलाफ उन्हें सबूत मिले हैं। क्योंकि जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत को सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब एनसीबी पर कई सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि सिर्फ चैट के आधार पर किसी सेलिब्रिटी को इस तरह पूछताछ के लिए बुलाने से कुछ साबित नहीं होता। तब एनसीबी की तरफ से साफ कहा गया था कि अब तब तक किसी सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ठोस सबूत नहीं मिलेंगे। लगातार लोग सवाल करते रहे कि एनसीबी छोटे मोटे ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार कर रही है, आखिर बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी। लेकिन एनसीबी सिर्फ सबूतों के साथ कार्रवाई कर रही थी। इसीलिए कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी तभी गिरफ्तार किया गया था जब उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई थी। अब जिस तरह से करण जौहर को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई है, उससे साफ है कि एनसीबी को करण की पार्टी से जुड़ी कुछ शंकाएं हैं और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद वो करण जौहर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। वहीं अर्जुन रामपाल का नाम तो दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद ही आने लगा था, लेकिन एनसीबी ने उस वक्त अर्जुन रामपाल के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने तब बुलाया जब उनके लिव इन पार्टनर के भाई को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया और उससे मिले डिजिटल एविडेंस में अर्जुन रामपाल का नाम आया। अर्जुन रामपाल को भी एनसीबी ने समन भेजकर 16 दिसंबर को ड्रग केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अर्जुन रामपाल ने एनसीबी से 22 दिसंबर तक का वक्त मांगा है। हालांकि ये वक्त क्यों मांगा है ये साफ नहीं है। एनसीबी जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े नामों पर संभल कर कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि वो सबूतों के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती। अब एनसीबी का करण को नोटिस और अर्जुन रामपाल को समन बताता है कि बॉलीवुड के करण अर्जुन पर एनसीबी की गाज गिरना तय है, वो भी सबूतों के साथ। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। सुशांत की मौत के बाद शुरू हुई ड्रग एंगल जांच में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह की एनसीबी दफ्तर में परेड होने के बाद और ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया के बेल पर छूटने के बाद करण जौहर और अर्जुन रामपाल ही बॉलीवुड के वो बड़े नाम हैं जिनको एनसीबी ने तलब किया है। हालांकि करण जौहर को एनसीबी को उनके घर जुलाई 2019 में हुई उस पार्टी की डिटेल्स देनी है जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। करण की इस पार्टी के मेहमान भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। वैसे भी करण जौहर छोटे मोटे कलाकारों के साथ पार्टी तो क्या काम भी नहीं करते। इस पार्टी में मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, विक्की कौशल, आर्यन मुखर्जी, रणबीर कपूर जैसे सितारे दिखाई दिए थे। हालांकि उस वक्त करण जौहर ने मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और मामले को पूरी तरह दबाने में वो कामयाब भी हो गए थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के एक झूठ ने सिर्फ करण जौहर की ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड की थाली के छेद दुनिया के सामने दिखा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रिया के झूठ से पूरे बॉलीवुड पर कैसे असर पड़ा। देखिए, सुशांत की मौत के बाद जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया तो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए रिया ने फ्रेंडली मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। बस सुशांत को बदनाम करने की यही कोशिश रिया को भारी पड़ गई। जब ईडी ने रिया के मोबाइल चैट्स की जांच की तो पता चला कि ड्रग्स तो रिया चक्रवर्ती के कहने पर सुशांत के घर आती थी और सुशांत के अलावा घर के स्टाफ से लेकर रिया का भाई शौविक तक उस व्हाट्सएप चैट में शामिल थे। और इसी के बाद ईडी ने सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच एनसीबी को सौंपी थी,
जिसके बाद एक रिया के क्वान कंपनी की जया साहा और करिश्मा प्रकाश के ड्रग चैट सामने आए। करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की मैनेजर थी, तो दीपिका पादुकोण के साथ भी उनके ड्रग चैट सामने आए। रिया जेल पहुंच गई, वहां उसने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत को अपना गांजा पार्टनर बता दिया। फिर एनसीबी ने इनके मोबाइल भी खंगाले और इन सबको एनसीबी के दफ्तर में परेड करनी पड़ी। लेकिन करण जौहर का नाम इस ड्रग चैट में नहीं आया। करण जौहर सुशांत केस में उसके बावजूद भी सुर्खियों में थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबसे पहले जो नेपोटिज्म का मुद्दा उठा था, उसमें सबसे ज्यादा करण जौहर पर ही आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर करण जौहर को सोशल मीडिया पर जनता ने जमकर ट्रोल भी किया था। करण पर आरोप लगे कि सुशांत के साथ भी उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी उनसे नाराज थे। फिर जब बॉलीवुड में ड्रग पार्टियों की बात आई तो करण की पार्टी के वीडियो के खिलाफ शिकायत करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा फिर सामने आ गए। उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग एंगल खंगाल रही एनसीबी के सामने करण जौहर के घर हुई पिछले साल की पार्टी की जांच का मुद्दा दोबारा उठाया, जिसके बाद एनसीबी ने करण की पार्टी के वीडियो को गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब भेजा था, जहां से इस बात की पुष्टि हुई कि वीडियो असली है, यानी उस वीडियो के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि यह भी कहा गया था कि उस वीडियो में पार्टी में ड्रग्स होने की पुष्टि नहीं हुई है और यह सब बातें फ्रेंडली मीडिया में आई थी। लेकिन अब लगता है कि करण की पार्टी का सच सामने आना बाकी है। बहुत मुमकिन है कि करण जौहर और अर्जुन रामपाल से पूछताछ के बाद एनसीबी गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर बॉलीवुड की उन बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी करे जिन्होंने बॉलीवुड के समुद्र में ड्रग्स की गंदगी फैला रखी है, और इसके दम पर वो बॉलीवुड में राज भी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स के कारोबार के असली गुनहगारों को नहीं पकड़ेगी, उसकी ये कार्रवाई कम से कम आम जनता की नजर में तो पूरी नहीं मानी जाएगी। फिलहाल जिस तरह से एनसीबी ने लगातार बॉलीवुड ड्रग माफिया के बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत जुटाने में दिन रात एक किए हैं, उससे तो यही लगता है कि जल्दी ही कई बड़े नाम एनसीबी के शिकंजे में होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।